अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन हम कहाँ पे यूज करते हैं? इंस्टेड ऑफ नॉन, या नॉन की बजाय हम प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये रिप्लेस करता है उन वर्ड्स को जो नाउन के तौर पे यूज हुए। मिसाल के तौर पे पर्सन, प्लेस या थिंग। ठीक है ना, जहां पे हमने नॉन में पढ़े थे ये चीजें, अब हम प्रोनाउन में कैसे रिप्लेस करेंगे। मिसाल के तौर पे हमने पर्सन का पढ़ा था, कॉमन नाउन में हमने पढ़ा था मैन, और प्रॉपर नाउन में पढ़ा था अली। इसी तरह मारिया। ठीक है, इसी तरह प्लेस में हमने पढ़ा था दिल्ली और कश्मीर, पार्क। ठीक है ना, थिंग्स में हमने पढ़ा था मार्कर, बोर्ड और चेयर। इनके लिए हम क्या यूज करेंगे? मिसाल के तौर पर हम पर्सन के लिए हम यूज कर सकते हैं, अगर मैन है तो हम यूज करेंगे ई। ई प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अली, इसके लिए हम ई यूज करेंगे। अगर मारिया है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? शी। ये जो ई और शी है ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, और लेकिन ये प्रोनाउन है, ये तीन। इसी तरह प्लेस में हमने दिल्ली, कश्मीर और पार्क लिखा है, और थिंग्स में भी हमने ये लिखा है। तो थिंग्स के लिए हम क्या यूज करेंगे? इट। इट यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह हम प्लेसेस के लिए भी इट यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम कश्मीर गए, हमने बहुत एंजॉय किया, तो हम कह सकते हैं इट वाज अ फैंटास्टिक प्लेस। इट वाज अ फैंटास्टिक प्लेस टू गो। ठीक है, तो इट का हमने लफ्ज यूज किया प्लेस के लिए भी। ई शीट के अलावा आई, वी, दे, यू है। ठीक है ना, अब मैं आपको इनका फर्क बताता हूँ। ये सारे प्रोनाउंस हैं। ये जो आई है और ई, शी, इट है, ये सारे सिंगुलर नाउन है। इनके साथ सिंगुलर यानी कि लफ्ज, मिसाल के तौर पे आई एम आता है। ठीक है ना, या फिर ई इज आता है। लेकिन ये तीन प्लूरल नाउन्स हैं, इनके साथ ये जमा में आते हैं। ठीक है ना, यानी वी आर। ठीक है ना, वी बहुत सारे लोग होते हैं तो इसलिए आर आते हैं। दे आर। ठीक है, यू आर। यू बहुत सारे लोग हो सकते हैं, 5-6 लोग बैठे हो तो आपको कोई यू आर वेरी गुड पीपल। ठीक है, तो ई शीट के साथ हमेशा ये सिंगुलर है, तो इस साथ इज, वाज, ये फिर मैं आगे जाके आपको बताऊंगा टेंसेस में कि कहाँ पे वाज आएगा, कहाँ पे इज लगेगा, कहाँ पे वर लगेगा। ठीक है ना, कहाँ पे आर, ये सारी चीजें लगेंगी, तो टेंसेस में ज्यादा आपको क्लियर होंगे। प्रोनाउन को हम इस्तेमाल करते हैं जब हम क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं कि ऊ स्विम्स। ठीक है, या व्हाट इज दैट, या व्हाट ओपन्स। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि द पूल ओपन्स, जैसे कि हमने पहले लिखा था द पूल ओपन्स। ये इंडिकेट करता है जब आप पूछते हो कि क्या खुलता है, तो वो कहते हैं द पूल ओपन्स। इसी तरह ऊ स्विम्स। ठीक है ना, आपने सवाल किया ऊ स्विम्स। ठीक है, वो कहते हैं अली स्विम्स या मारिया स्विम्स। और ऊ और व्हाट हमेशा क्वेश्चन के शुरू में यूज होते हैं। हम यूज कर सकते हैं कि जब हम किसी भी स्पेसिफिक चीज, जगह या फिर किसी शख्स को पॉइंट करते हैं। मिसाल के तौर पे दिस इज द पर्सन या दैट इज द पर्सन। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे दिस इज माई पेन। ठीक है, दिस इज माई पेन, ये करीब की चीजों के लिए। दैट इज माई पेन, जब
दूर पड़ी हुई हो मेरी मेरी कलम, तो हम कह सकते हैं कि दैट इज माई पेन। जब हम उसको पॉइंट आउट करते हैं कि वो स्पेसिफिक पेन मेरा है, तो हम कहते हैं दैट इज माई पेन। जब दो दोस्त खड़े हों और वो तीसरे दोस्त को दूर से इशारा करते हो या किसी दोस्त को कहते हो कि दैट इज माई फ्रेंड, दैट इज अली एंड ही इज माई फ्रेंड, तो उसको इशारा करने के लिए, पॉइंट आउट के लिए भी हम दैट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, प्रोनाउन हमेशा रिपीटिशंस को रोकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं और आप उसमें लिखते हैं कि अली इज़ माय फ्रेंड, अली इज़ वेरी गुड इन स्टडीज़, अली स्टडीज़ इन माय स्कूल, इन माय क्लास, और अली, तो अब हर जगह पे अली अली यूज़ करना वो ठीक नहीं रहता। इसी तरह इस रिपीटिशन को रोकने के लिए हम अली की जगह अगले जुमले में हम लिखते हैं ही इज़ हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, ही इज़ इंटेलिजेंट, ठीक है ना, ही इज़ ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है। तो इस वजह से हम प्रोनाउंस यूज करते हैं। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउंस तीन किस्म के होते हैं। एक होते हैं हम कहते हैं ना फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन हमेशा आई होता है, ठीक है ना। अगर मैं अपने बारे में गुफ्तगू करूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। अगर मैं आपके बारे में गुफ्तगू करूं तो आप सेकंड पर्सन हो गए, यू, ठीक है ना। थर्ड पर्सन, मैं और आप अगर किसी तीसरे बंदे के बारे में या चीज के बारे में बात करूं तो वो थर्ड पर्सन आ जाते हैं। थर्ड पर्सन यानी ई, शी, इट, ठीक है। हम किसी जगह के बारे में बात कर रहे हो, हम किसी शख्स के बारे में, किसी औरत के बारे में बात कर रहे हो, तो बात करने वाले मैं और आप होते हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड पर्सन। लेकिन जिसको हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं। अगर हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को लेते हैं तो ये तो आप देखें सिंगुलर है। मैं भी सिंगुलर हूँ, आप भी सिंगुलर, और जिसके बारे में हम बात करें वो भी सिंगुलर है। लेकिन हम प्लूरल बन के अगर इसी चीज को जारी रखें तो वी, अगर हम मैं और आप दोनों मिलके एक साथ बात करते हैं तो मैं और आप वी में शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह दो लोग और भी हों, हम उनके साथ, मैं और आप मिलके उन दो लोगों के साथ बात करें तो वी एंड यू, हम दो और आप दो बात कर रहे हो अगले 8 लोगों के बारे में, तो वो जो 8 लोग होंगे वो दे होंगे। अच्छा, पॉजिटिव प्रोनाउन उस चीज को कहते हैं, मिसाल के तौर पे आपकी किसी चीज से वाबस्तगी को जाहिर करते हैं। मैं अगर कहूँ तो मैं माई मार्कर नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा माइन, ये मार्कर मेरा है। इस मार्कर के साथ मैं अपनी वाबस्तगी को जाहिर करूंगा तो मैं कहूँगा माइन, ठीक है ना। अगर मैं आपके बारे में कहूँ कि ये मार्कर आपका है तो मैं कहूँगा यूअर्स, ये मार्कर आपका है। या अगर मैं कहूँ ये उसका है ये मार्कर, तो इस दिस मार्कर इज इस उसके साथ वाबस्तगी कर देता हूँ। आर मार्कर, किसी औरत का मार्कर है तो आर मार्कर, ठीक है। इसी तरह ये हम सब का मार्कर है तो आवर्स, ये हमारा मार्कर है। पॉजिटिव प्रोनाउन, मैं आपको दो तीन मिसालें दूंगा। अगर हम इस मार्कर की बात करें तो हम कहते हैं दिस मार्कर इज माइन, ये मेरा मार्कर है। दिस इज आर कैट, ये उसकी बिल्ली है, उस लड़की की। दिस वॉच इज योर्स, ये घड़ी आपकी है। अच्छा, ये जो जुमले हैं इनको हम इंटरोगेटिव में भी यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम इसको पहले ले आते हैं, इज दिस मार्कर माइन, इसके आगे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना लाजमी है। क्या ये मार्कर मेरा है? आप कहोगे यस इट इज योर्स। ये एक और पॉजिटिव नॉन प्रोनाउन मैंने आपको बता दिया। प्रोनाउन यहाँ पे मैंने यूज किया योर्स, ठीक है। इसी तरह इसको हम कर सकते हैं इज दिस कैट आर्स, क्वेश्चन मार्क, यस दिस इज आर कैट। इसी तरह आप लिख सकते हैं यस, सिर्फ यस लगा के दिस इज आर कैट। इसी तरह इज दिस वॉच योर्स, आप कह सकते हो यस, आगे वही दिस इज योर वॉच, दिस वॉच इज, यस दिस वॉच इज योर्स।
कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं प्रोनाउंस, और कुछ प्रोनाउंस जो होते हैं ना वो ऑब्जेक्ट होते हैं। एक जुमला बनाने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास सब्जेक्ट मौजूद हो, वर्ब मौजूद हो और ऑब्जेक्ट मौजूद हो, ठीक है ना? तो प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं। मिसाल के तौर पे, अच्छा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कुछ सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं सब्जेक्ट में और कुछ प्लूरल होते हैं। मिसाल के तौर पे आई, यू, ई, शी, इट, ये सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं सब्जेक्ट के तौर पे जब हम यूज़ करते हैं। और वी, यू, दे, ये प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं सब्जेक्ट के तौर पे जब हम यूज़ करते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्ट के तौर पे जब हम इस्तेमाल करते हैं तो सिंगुलर में मी, यू, हिम, हर, इट, और प्लूरल के तौर पे जब हम प्रोनाउंस को यूज करते हैं तो अस, यू, देम। अगर मैं आपको एक जुमला बना के दूं इसमें, तो ये मैं इस्तेमाल करूंगा ई का और अस का, ठीक है ना? मिसाल के तौर पे, ई कॉल्ड अस, उसने हमें फोन किया। इस जुमले में ई जो है ना वो सब्जेक्ट है, ठीक है ना, और कॉल जो है ना वो वर्ब है, और अस ये ऑब्जेक्ट है। ये है प्लूरल ऑब्जेक्ट। इसी तरह एक और सेंटेंस है, दे लाइक मी, वो मुझे पसंद करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दे आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट में प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन है। और इसी तरह लाइक जो है ना ये वर्ब है, और मी, मी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंगुलर प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट में। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए और ग्रामर सीखने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको दो चीज़ें लाजमी करनी होंगी। एक तो आपको एक अपना एक दोस्त लाजमी, आपने उसके साथ कम अज़ कम 10 सेंटेंसेस रोज़ाना बताएं। उनके साथ एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करें, 10 सेंटेंसेस वो आपको बताएं और 10 सेंटेंसेस आप उनको बना के बताएं, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करें। दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे वीडियोस को सीक्वेंस से देखें। मिसाल के तौर पे अगर आप ने पहली वीडियो देखी है, दूसरी नहीं देख सके, तीसरी देखी, तो आपको जो दूसरी वीडियो में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, आपको एक बिल्डिंग ब्लॉक्स बना के सिखा रहा हूँ, ठीक है ना? ये बिल्डिंग है। तो अगर आपने पहला स्टेप या दूसरा स्टेप मिस कर दिया तो इस आप पांचवे तक नहीं पहुंच सकते हैं, आपको समझ नहीं आएगी कि बीच में क्या हुआ। तो आपको इस बिल्डिंग की तरह ऊपर जाना चाहिए। कोई भी स्टेप आप कोशिश करें कि मिस ना करें। मेरी वीडियोस शॉर्ट वीडियोस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 मिनट की होती है, तो आप ज़रूर सीक्वेंस से चलें। इससे आपको भी फ़ायदा होगा और आपके दोस्तों को भी फ़ायदा होगा। इस सीक्वेंस पे चलने के लिए आपको चाहिए कि आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना? सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आपको होगा, क्योंकि जब आपको मेरी नई वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास पहुँच जाएगी, आपको ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।